अब मैटर देखेंगे। मैटर का मतलब क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस जो होता है उसे क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैटर। ठीक है, अब मैटर क्या है, ठीक है, क्या है मैटर, क्या है, आ मिक्सर। मुझे जरूरत नहीं क्या है हमारा मैटर देखेंगे, मैटर एंड मिक्सर। मैटर क्या होता है, एवरीथिंग दैट हैज मास, ऐसी चीज जिनके पास क्या है, मास है। मास मतलब क्या होगा, वो क्या होगा, उनका खुद का वजन होगा। क्या होगा, उनका खुद का वजन होगा, उसे बोलेंगे मास। जैसे माना कि हमारे पास ये है, ये क्या है हमारे पास, डस्टर है। तो डस्टर क्या है, डस्टर जो हमारा है, डस्टर क्या है हमारा, डस्टर क्या होगा हमारा, मैटर है। क्या है, मैटर। जब, हाँ मैटर है, जब क्या होता है एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ जुड़ता है तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा मिक्सचर। अब हमारा क्वेश्चन ये आता है कि देखो एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ मिलकर के क्या बनाएगा, मिक्सचर बनाएगा। क्या बनाएगा, मिक्सचर। और सब्सटेंस क्या है, मैटर ही सब्सटेंस है। मैटर ही क्या है, सब्सटेंस है। अगर किसी ने पूछा कि व्हाट इज अ मैटर, मैटर एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी भी जगह को घेरती है, जिसे हम सिंपल भाषा में कहते हैं सामान। क्या बोलेंगे इसे, सामान, पाउच। क्या बोलेंगे, जैसे एयर, वाटर, बुक्स, फूड, ये है। मिक्सर क्या होगा, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस आर मिक्सड, यानी कि क्या होता है जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस, जैसे हमारे क्या है डस्टर, ठीक है, और प्लस डस्टर मिलके क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, मिक्सर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इससे तो मिक्सर नहीं बना, डस्टर प्लस डस्टर मिलके क्या बनाएंगे, मिक्सर बनाएंगे। चलो मिक्सर का एक और एग्जांपल दे देती हूँ। कार्बन और कार्बन नहीं, मिक्सर नहीं पता, मैटर पता है तुम्हें, हाँ मैटर, मैटर बताओ क्या है। हाँ, अब एक सामान को दूसरे सामान में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, हाँ तो उसी को मिक्सर कहते हैं। ठीक है, अब पता चला मिक्सर किसे कहते हैं। एग्जाम्पल बताओ, चलो एग्जाम्पल बता दे मिक्सर, उसका मिक्सर का। एग्जाम्पल क्या होता है, हाँ, पेन और पेन का कैप, पेन और पेन का कैप, खिचड़ी, खिचड़ी, पोहा, शरबत। ये खाना कहाँ से आ गया। ठीक है, अब आ गया, समझ आ गया मिक्सर क्या है, एयर, पानी मिक्सर है। अब ये मत कहना कैसे मिक्सर है, हाँ कैसे, बता देती हूँ, आ जाओ। पानी में नमक है। ऐसा गाल्प मारूंगा खींच के, पानी में नमक है। देखो H2O क्या हो जाएगा, H हाइड्रोजन है, ये A एटम, कितने एटम है, 2 एटम, और ये 1 एटम। ये एटम क्या है, एटम, अरे भाई एटम ही मैटर है। ठीक है, अब देखेंगे क्या है हमारा, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस आर मिक्स इन एनी रेशियो, किसी भी रेशियो में मिल जाए। इनका रेशियो फिक्स नहीं है। क्या नहीं है, रेशियो फिक्स नहीं है किसी, जैसे लड्डू बनाने में जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, लड्डू बनाने में जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं उसमें रेशियो फिक्स नहीं होगा, तो वो क्या होगा हमारा, मिक्सर होगा। क्या होगा, मिक्सर। मिक्सर की सबसे अच्छी पहचान क्या है कि उसमें रेशियो फिक्स नहीं होगा। मिसचीवियस। लड्डू वाला समझ नहीं आया मुझे, लड्डू नहीं समझ में आया, घर में नहीं देखा लड्डू। लड्डू ने देखा है, हाँ, ये रेस और लड्डू क्या रिश्ता, मिक्सर है, मिक्सर बेसन का, शक्कर का, घी का। और ये बताओ पहले पानी का कैसे है मिक्सर। इसीलिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बना है। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे and there the component retain their the identities and properties without reacting chemically। हाँ, बिस्परेड। ठीक है, केमिकली इट्स कॉल्ड अ मिक्सर, यानी कि कुल मिलाकर मिक्सर क्या होता है, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस हम आपस में मिला लेते हैं तो उसे मिक्सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, मिक्सर। अब यूनिफॉर्म मिक्सर क्या होता है, एक होता है मिक्सर, क्या होता है मिक्सर, और इसमें क्या है यूनिफॉर्म मिक्सर। क्या है, यूनिफॉर्म मिक्सर क्या होगा, ऐसा मिक्सर जिसे हम अलग नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, इसीलिए इसे बोलते हैं होमोजीनियस। क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सर। क्या बोलेंगे इसे, होमोजीनियस मिक्सर। अयान होमोजीनियस मिक्सर बताओ बेटा, आप धीरे पढ़ो।
होमोजीनियस मिक्सर बताओ। जिसमें क्या कहते हैं हम्म बेसन लड्डू चीनी ये मिक्स होते हैं। दो तान आगे देखना क्या कह रहा है। होमोजीनियस जिसे अलग नहीं कर सकते। यूनिफॉर्म और होमोजीनियस एक ही है। नॉन यूनिफॉर्म मिक्सर ऐसे मिक्सर जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, आसानी से अलग कर सकते हैं। जैसे पानी में हमने क्या मिला दिया, पानी में हमने खड़ा नींबू डाल दिया, अलग कर सकते हैं। हाँ, निकाल लेंगे ना, बाहर निकाल लेंगे ना, तो ऐसे बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सर या नॉन यूनिफॉर्म मिक्सर। हाँ, होमोजीनियस हीमोजीनियस, ठीक है। आया समझ। क्या इसे homogeneous क्या था? होमोजीनियस जिसे अलग नहीं कर सकते, हेट्रोजीनियस जिसे अलग कर सकते, ठीक है। अब देखेंगे, और ये नींबू वाला बता दो क्या है? ये नींबू वाला एग्जाम्पल था। खड़ा नींबू डालेंगे तो निकल जाएगा। अब उसके बाद मिश्र धातु हमारे पास क्या आया है, मिश्र धातु क्या है, मिश्र लोहा आया यहाँ पे। वैसे हम कहते हैं अलॉय, क्या कहते हैं, अलॉय। अलॉय क्या होते हैं, जैसे हमने दो या दो से, पता हम क्या करते हैं, जैसे हमने ले लिया ब्रॉन्ज, ले लिया एग्जाम्पल, क्या लिया, ब्रॉन्ज। अब इस ब्रॉन्ज में क्या मिला है, ये कॉपर, किससे, कॉपर और टिन से मिलके बनाए, किससे, टिन से मिलके बनाए, तो इसे क्या बोलेंगे, अलॉय बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे, अलॉय, ठीक है। क्या बोलेंगे इसे, अलॉय। आए समझ। फिर उसके बाद स्टेनलेस स्टील क्या है, स्टेनलेस स्टील क्या है, एग्जाम्पल स्टेनलेस स्टील। तो इसमें क्या होगा हमारा, आयरन, निकेल, कार्बन, कार्बन नहीं है, क्रोमियम, कार्बन, कार्बन भी और क्रोमियम भी है। क्रोमियम, मैंने पहले कार्बन बोल दिया। हाँ ठीक है। मैंने पहले मेटल बोली, क्रोमियम मेटल है, ठीक है। कार्बन ही उसमें नॉन मेटल है। हिंदी का भी चले जाओ उधर ही, ठीक है। अब देखेंगे ब्रास क्या है हमारा, ब्रास क्या है, ब्रास। ब्रास किससे मिलके बना होता है, कॉपर और टिन से। ब्रास किससे मिलके बना होता है, कॉपर और जिंक से। हाँ जी। किससे मिलके बना होता है, कॉपर और जिंक से। किससे मिलके बना होता है, कॉपर और जिंक से, ठीक है। ये क्या है, एग्जाम्पल किसके हैं, अलॉय के एग्जाम्पल है। एयर मिक्सर क्या है, हमें पता है, हम पहले से जानते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज अ एयर, एयर के आगे अगर किसी ने ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो ये मिक्सर है। क्या है, मिक्सर क्या है, मिक्सर जिसमें 78% नाइट्रोजन होती है और यहाँ 8% 21% ऑक्सीजन होती है, 0.034% होती है कार्बन डाइऑक्साइड, 0.09% होती है आर्गन। क्या होगी, आर्गन। उसके अलावा इसमें होते हैं सम डस्ट पार्टिकल। क्या होंगे, डस्ट पार्टिकल्स। और 4.1 वो वाटर वेपर। पार्टिकल्स, पार्टिकल्स। उसके बाद वाटर वेपर, वाटर वेपर, ठीक है, वाटर वेपर। आया समझ क्या होता है एयर में, आया समझ। क्या दिख नहीं रहा है ना, वो है इसमें, इसमें लिखा पड़ा है, वो दिख ये रहा। नहीं कह रहा, जो दिख रहा है वो समझ में आ रहा है। ठीक है, लिखा पड़ा है। उसके बाद हमने क्या देखा है, एक्टिविटी 1.8 में हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। हाउ कैन आइडेंटिफाई द एयर कंटेन अ कार्बन डाइऑक्साइड। ये कैसे पता चलेगा हमें कि कार्बन डाइऑक्साइड एयर के अंदर है। एयर के अंदर अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस देखें तो क्या ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं। तो सबके घरों में रोज़ाना वो एक्टिविटी होती है, लेकिन हमें नहीं पता होता कि ये एक्टिविटी हुई कैसे। अब एग्जाम्पल जैसे पानी भरा था, कल भरा था, उसमें देखना है कि लेयर जम जाती है। हाँ, उससे वो जो लेयर जमती है ना, वो लेयर कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही जमती है। लेयर कौन सी, कहाँ पे लेयर आती है। ठीक है, अब हम उसमें देखेंगे, नोट्स में देखना बिल्कुल। कैल्शियम ऑक्साइड है हमारे पास, जिसे हम क्विक लाइम भी कहते हैं। ये याद रखना, कहीं कहीं पूछा जाता है कि क्विक लाइम हम किसे कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को ही कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को। हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं। पानी के साथ हम जब इसे मिक्स करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसे हम लाइम वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, लाइम वाटर। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में जो प्रेजेंट है, क्या है, एयर में जो प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगी, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3, और वाइट प्रेसिपिटेट करता है। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेट देखना आराम से,
कोई भी टर्म अगर समझ नहीं आती है तो पूछा करो। प्रेसिपिटेट ओके। पीटेट 8.1 समझ नहीं आ रही। क्या बेटा? 8.1। ये एक्सरसाइज है बुक की, हाँ यही समझ में नहीं आ रही। ये एक्टिविटी का नंबर है, जैसे रोल नंबर तुम्हारा होता है ना वैसे ही। अब प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है? देखो इधर देखो, क्या है? जमा होना। क्या होना है? जमा होना। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की परत जम गई किस पे? जो हमारी क्या होते हैं, मटके होते हैं, उनमें देखना कि वाइट कलर की एक लेयर जम जाती है, तो वही होती है कैल्शियम कार्बोनेट। कैसे होता है? हाँ, कैसे होता है? सफेद स्वाद आता है वो। कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है? किस पानी में मिल जाएगा, किस में मिल जाता है? H2। ठीक है। अब यहाँ से बनाएगा CaOH का होल ट्वाइस, इसे बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है प्लस H2O। ठीक है। अब जब जैसे ये बनता है ना कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये बनाता है मटके के ऊपर ऐसी ऐसी लेयर, जैसे हमने घर में देखा ही है। ठीक है, जैसे कि हमने घर में देखा ही है। तो लाइम वाटर टर्म कैसा हो जाता है? मिल्की, किसकी वजह से? क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाता है? इनसॉल्युबल। क्या हो जाता है? इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल का मीनिंग पता है? सॉल्युबल का मीनिंग पता है? सना, इनसॉल्युबल का मीनिंग क्या होगा बेटू? क्या होगा बेटा? सॉल्युबल का मीनिंग क्या होगा? मिल सकता है। देखो, सॉल्युबल का मीनिंग होता है कि घुलना। क्या होता है? घुलना। इसने सॉल्युबल, सॉल्युबल का मतलब होता है घुलना। घुलना यानी कि मिल जाना। अब ये दिखेगा नहीं, ठीक है, मिलना। क्या होगा? मिलना। लेकिन इनसॉल्युबल का मतलब होता है नहीं घुलना। ये घुलती नहीं है पानी के साथ, एक लेयर बना लेती है, हम इसे अपने हाथों से हटाते हैं। ठीक है, आप समझ आया? कोई भी टर्म कैसी भी हो पूछो, उसके बाद घुल जाता है ना चाची, इससे कैंसर होता है ना? नहीं, ऐसे नहीं होता, कैंसर वैंसर नहीं होता इससे। फिर क्या करते हैं? देखो, प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट और कंपाउंड देखेंगे। एलिमेंट क्या होता है? सिंगल होता है। क्या होता है? सिंगल सब्सटेंस। अब एलिमेंट जैसे सिंगल, जैसे अयान अकेला बैठा है, ये क्या है? एलिमेंट है। क्या है? अब केमिस्ट्री की भाषा में पता है इसे, ये केमिस्ट्री के चैप्टर है वैसे। जैसे हमारा कार्बन, आयरन, निकेल, कोबाल्ट और क्रोमियम। क्या है? क्रोमियम। ये सारे क्या है? एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट। एलिमेंट आर दी प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस जैसे लोहा, दैट कैन बी दी ब्रोकन इनटू दी सिंपल सब्सटेंस बाय दी केमिकल एंड फिजिकल रिएक्शन। हम इसे सिंपल सब्सटेंस में भी तोड़ सकते हैं। किसके द्वारा? केमिकल रिएक्शन के द्वारा भी तोड़ सकते हैं और फिजिकल रिएक्शन के द्वारा भी तोड़ सकते हैं। अब केमिकल रिएक्शन क्या होती है बताओ? रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? केमिकल रिएक्शन। एक मिनट, तुमसे नहीं पूछा। जिससे वो होता है क्या? बीमारी हो जाती है। अच्छा, केमिकल रिएक्शन उन्हें कहते हैं? केमिकल रिएक्शन बताओ किसे कहते हैं? केमिकल रिएक्शन जो चीज खराब हो जाती है पर वो बिल्कुल हटती नहीं है ना? न्यू सब्सटेंस बनता है। लेमन प्लस वाटर मिक्स कर देंगे, उसी को तो केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। अरे ठीक है, और हमारे पास कितने एलिमेंट है ये हमें याद रखना है। तो 118 है। कितने हैं? एलिमेंट की संख्या कितनी है हमारे पास? 118। ये करंटली पोजीशन है इनकी। क्या है? करंटली, करंट में इतनी है इनकी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे एलिमेंट की। मेटल, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, ये क्या है? हमारी मेटल्स है। मर्क्यूरी क्या है? मेटल है। देखो इसमें क्या है हमारे पास? एग्जांपल दिए, सबके सिंबल देख लेना अभी से। देखो, AU किसका है? गोल्ड का। सिल्वर AG किसका है? सिल्वर का। कॉपर FE। ठीक है, और कॉपर का क्या है? CU। मुझे ही भुला दिया। ठीक है, हाँ आगे आएंगे। ठीक है, AL बता रही हूँ, एक मिनट थोड़ा सब्र रख ले। एल्युमिनियम। ठीक है, आराम से देखना। सबका सब कुछ बताऊंगी, कुछ भी नहीं छोड़ती हूँ, किसी भी बच्चे का कुछ नहीं छोड़ती हूँ। अभी बहुत सारा टाइम पड़ा है। देखो आराम से देखना।
ये क्या है हमारे सिंबल, सिंबल। ठीक है। सना बेटा बोर्ड पे देखते चलना साथ में, सना गुड़िया सुनते चलना, ठीक है। देखो आराम से देखना, क्या है हमारे पास कुछ मेटल्स है, क्या है मेटल्स। मेटल क्या होती है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, मेटल ऐसे सब्सटेंस या मैटर होते हैं जो कि क्या करते हैं, दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, हाँ रिएक्ट करते हैं। लेकिन जो मरकरी है Hg, ये है लिक्विड रूम के टेम्परेचर पे, किस पे, रूम टेम्परेचर पे कैसी है, रूम टेम्परेचर पे कैसी है, ये है लिक्विड फॉर्म में। कैसी फॉर्म में, लिक्विड में। अब देखो बाकी सारी ये है ना, अभी देखो सोना में पहने हूँ, ठीक है, लोहा हमने ये देखा है, ठीक है। उसके बाद चांदी भी मैं पहने हूँ, ठीक है, पैरों में, तो सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। सोना, चांदी, लोहा हमने देख लिया, कॉपर के तार हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम के भी तार हैं, ठीक है। तो ये सारे कैसे सॉलिड है, लेकिन जो मरकरी है वो लिक्विड फॉर्म में, क्या है, लिक्विड फॉर्म में। इसका रीज़न पता है क्या है, मरकरी का कोई रीज़न नहीं है कि ये लिक्विड फॉर्म में क्या है, क्यों है। मरकरी तो वो होती है ना जो सिल्वर जैसी होती है। हाँ अब नॉन मेटल देखेंगे। नॉन मेटल क्या है, कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन इज द लिक्विड नॉन मेटल एट द रूम टेम्परेचर। अब देखो जैसे Hg यहाँ पे था ना, वहाँ पे Br क्या है, लिक्विड है, क्या है, लिक्विड है, क्या है, लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में क्या है, Br यानी कि ब्रोमियम, क्या है, ब्रोमियम, ठीक है। ऐसे कह रहा हूँ मैं, ऐसे ये सोना लिखा तो EU में क्यों लिखा है, AU में क्यों लिखा है, इसका सिंबल है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है ना, वहाँ सिंबल मिलते हैं इन्हें पीरियोडिक टेबल में रखने के लिए। हम जैसे उसका नाम है पूरा गोल्ड है, तो गोल्ड पूरा नहीं लिखेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इनका नाम फिक्स करती है, ठीक है, तो उन्होंने इसको सिंबल दिया है AU, सोने के लिए। हाँ। अब देखो मेटलॉइड, मेटलॉइड क्या होते हैं, जो मेटल, क्या, आवाज़ बंद करो, देखो इधर देखना, ये मेटल है और ये नॉन मेटल है, क्या है, मेटल। मेटल और नॉन मेटल जब आपस में मिल जाते हैं तो इसे बोलते हैं मेटलॉइड। क्या बोलेंगे इसे, मेटलॉइड। मेटलॉइड क्या करते हैं, इन दोनों के बीच वाला हिस्सा होता है, क्या होता है, बीच वाला हिस्सा, जिसमें एग्जांपल क्या है, सिलिकॉन और क्या है हमारा बोरोन, क्या है, बोरोन, पता चला, बोरॉन क्या होता है, बोरॉन और सिलिकॉन मेटलॉइड है। मेटलॉइड मतलब जिनमें दोनों के गुण होते हैं। नॉन मेटल मतलब कैसे, एकदम बता तो दिया, अभी सो रहे थे क्या, नॉन मेटल का एग्जांपल कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, जीनियम, क्रिप्टॉन, क्या क्या ये होता है नॉन मेटल का एग्जांपल, ठीक है। आगे देखेंगे कंपाउंड क्या होते हैं। कंपाउंड यानी कि हम इन्हें बोलते हैं यौगिक। क्या बोलते हैं, यौगिक। यौगिक क्या है, Br फॉर्मेट, यौगिक हिंदी में, यौगिक इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड। ये क्या होते हैं, फॉर्मेट होते हैं, दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में मिक्स करते हैं तो रेशियो बनाते हैं। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटायरली डिफरेंट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं एलिमेंट के और सेपरेट किए जा सकते हैं फिजिकल मेथड से, ठीक है। अब बोलो समझ नहीं आया, कंपाउंड किसे कहते हैं, नहीं आया ना, ठीक है। तो जिसके गुण मिले होते हैं, वाह वाह, कंपाउंड या यौगिक, रेशियो फिक्स नहीं होगा, अच्छा रेशियो फिक्स होगा, रेशियो फिक्स, जिसमें हम सब मैटर जब मिलाएंगे ना, एक से ज़्यादा मैटरों को आपस में मिक्स करेंगे तो रेशियो फिक्स होगा, बस इतना याद रखना है। एक से ज़्यादा मेटल को मिलाएंगे तो रेशियो फिक्स होगा, हाँ रेशियो फिक्स होगा, बस अब पता चला, कितना बढ़िया है, इजी है ना। आगे देखेंगे हमारे पास वाटर इसी का एग्जाम्पल है, क्या है, वाटर, जो H2O है, क्या है, H2O, ठीक है, NaCl, ठीक है, नाइट्रोजन है, नहीं गाल पे ऐसे खींच के मारूंगी ना, मुझे क्या पता है, ये पता है क्या है, ये हाइड्रोजन, ये क्या है सना, H2 है, एक मिनट सना बताएगी क्या है, हाँ H2 है, गधे H2 ही बोलिए उसे। और ये क्या है सना, NaCl, घर में नमक मांगता है, हाँ ये वो ही है, क्या, ये नमक ही है NaCl। नमक जानते हो, अब NaCl अब बोल देना, के पीछे लिखा हुआ है,
सैल्ट बोलते हैं हम तो, सैल्ट। सैल्ट बोलते हो, स्पेलिंग बता दो मुझे। SALT। सैल्ट है, सॉल्ट है? इंग्लिश। अच्छा शुगर है, क्या है? शुगर क्या है? शुगर का फॉर्मूला क्या है? C12H22O11। ग्लूकोज का बता दो। नहीं, वो नहीं पता। ये तो टिप के बताया है। ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है? नहीं पता? पता है ग्लूकोज का फॉर्मूला? GLU। ग्लूकोज पता है? ग्लूकोज पता है? कौन सा, वो जो घर में आता है वो ना? क्यों फेंक रहा है? हाँ उसी की बात कर रहा है ना। सारे गधे मेरे पास ही आते हैं। देखो, सारे गुंडे मेरे पास ही आते हैं। देखो C6H12O6 क्या है सना? ये कार्बोहाइड्रेट ना, कार्बोहाइड्रेट है ना, बोलो ना। किसका फॉर्मूला है? एक मिनट, किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज। किसका बेटा? कार्बोहाइड्रेट का है ना, फोटोसिंथेसिस में बनता है ना। हाँ तो इसी को तो ग्लूकोज कहते हैं। हैं? अब फॉर्मूला पता था ना? C6H बादाम। दीदी दूध गिरा रहा है। रोज का काम बहन उसका। अरे यार। अब मिनरल्स देखेंगे। मिनरल्स क्या होते हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, नेचर से खोद के निकालते हैं जमीन से, जैसे क्वार्ट्स, माइका, कैल्साइट और लैक्ट। क्या है? मुझे एक भी नहीं पता। तो क्या करूं? बताओ। ठीक है, अच्छा ये जमीन से खोद के जिसे निकालते हैं, मट्टी। कोयला ही नहीं बनता। ठीक है। कोयला तो पेड़